श्री राम। अभी पाठ लिया है हम लोगों ने, पाठ किया है अब, और अवसर भी अच्छा है, मंगलवार है, भगवान का प्राकट्य दिवस भी है और आपके सामने नामकरण का प्रसंग है, अभी पाठ किया और प्रसाद भी आपकी सेवा में उपस्थित है, तो संयोग तो बना हुआ है। महाराज दशरथ जी के यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ और अयोध्या में बधाई उत्सव हो रहा है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। और ये बधाई उत्सव केवल महाराज दशरथ जी के यहाँ नहीं है, जितना बड़ा उत्सव, जितनी आनंद की वर्षा महाराज दशरथ जी के राजमहल में, उतनी ही आनंद की वर्षा अयोध्या के प्रत्येक घर में हो रही है। सारी अयोध्या बधाइयों का तीर्थ बन गई है, घर घर मंगलाचरण हो रहा है। दशरथ घर खुशियाँ पार, राम जी ने जन्म बधाइयों का उत्सव चल रहा है। समय का पता नहीं लगता, कब दिन निकल जाता है, कब रात निकल जाती है। और मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूँ, सूर्य भगवान ने डेरा डाल दिया, पूरा एक महीने का एक दिन कर दिया। दिन रात बधाई उत्सव चल रहा है और इसमें कुछ समय निकल गया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन और दिन रात कब निकल जा रहे कुछ पता नहीं। जब आनंद में जीव सराबोर हो जाता है तो समय का पता नहीं लगता। ये अयोध्या वासियों की स्थिति है और धीरे धीरे वो समय आ गया जब भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है।
गुरुदेव वशिष्ठ के पास महाराज दशरथ जी पहुंचे, निवेदन किया, आग्रह किया, बुला कर लाए हैं। षोडशोपचार से गुरुदेव की पूजा की, आसन पर विराजमान किया और आग्रह किया, कर पूजा भूपते अस भागा, धरि नाम मुनि जो गुण राखा। दशरथ जी ने आग्रह किया, गुरुदेव आपने मन में जो विचार किया उनका नामकरण कीजिए। नामकरण कर सो अवसर जाने, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। केवल वशिष्ठ जी नहीं है, और भी बहुत सारे योगी ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत महापुरुषों को महाराज दशरथ जी ने आमंत्रित किया है। और वशिष्ठ जी महाराज से विषय आग्रह किया, गुरुदेव आपने कुछ तो नाम विचार किया होगा, क्योंकि ये आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है। मेरे तो भाग्य में एक भी पुत्र नहीं था, आपने चार प्रदान किए, तो इनके नाम भी निश्चित रूप से आपने विचार किए होंगे। धरिए नाम मुनि जो गुण राखा। दशरथ जी ने बड़े समर्पण भाव से गुरुदेव से आग्रह कर दिया, और गुरुदेव भी कह रहे हैं, प्यारे में नाम इनका कोई एक हो तो बताऊं। क्यों जी, इनका कोई एक नाम हो? इनके तो अनंत नाम है, इनके नाम अनेक अनूठा है। दशरथ जी को बता रहे, महाराज इनका कोई एक नाम नहीं है जो मैंने अंतःकरण में विचार कर रखा हो। इनके नाम अनेक, और अनेक भी नाम कैसे अनुपम हैं, जिनसे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, इतने अनुपम नाम हैं इनके। और भगवान श्री राम के मुखारविंद की ओर दृष्टिपात किया वशिष्ठ जी महाराज ने। विस्तार से ये कार्यक्रम में ही होगा नामकरण का, मैं भी संक्षेप में निवेदन कर देता हूँ। और प्रभु के उस बाल स्वरूप को, दिव्य छटा को देखकर वशिष्ठ जी ने उनके स्वभाव को पढ़कर बता दिया इनका नाम क्या होना चाहिए। जिनका दर्शन कर लेने मात्र से जीव को आनंद की अनुभूति हो जाए और परम सुख की प्राप्ति हो जाए। हे राजन, आपके इस बड़े पुत्र का नाम क्या होगा? सो सुख धाम हरे राम यस नामा। सुख धाम, इस पर चर्चा करेंगे बात में। इनका नाम राम होगा, ये आनंद और सुख के धाम। दूसरे पुत्र की ओर दृष्टिपात किया, भैया भरत स्वभाव झलक रहा है, चेहरे की आभा को पढ़कर बता दिया ये कौन है। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। राजन, आपके ये दूसरे पुत्र हैं जो भगवान की ही परछाई हैं, रूप से, रंग से, स्वरूप से, स्वभाव से ये विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ होंगे। इसलिए इनका नाम क्या रखा? भरत। भरण पोषण में ये सदैव व्रत रहेंगे, प्रजा के भरण पोषण में ये दक्ष होंगे, प्रवीण होंगे। और पुनः शत्रुघ्न जी की, लक्ष्मण जी का नामकरण बाद में हुआ है। यद्यपि बताते हैं लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से बड़े हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने नामकरण में पीछे रखा लक्ष्मण जी को। उससे पहले शत्रुघ्न जी के स्वभाव को और स्वरूप को देखकर वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
कि आपके जो तीसरे पुत्र हैं, इनका स्वरूप, इनका स्वभाव, इनके चेहरे की जो आभा है, उनका स्मरण कर लेने मात्र से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अब शत्रुओं से तात्पर्य मैं फिर कभी निवेदन करूंगा जब विस्तार से कथा चलेगी, कौन कौन से शत्रु का नाश करेंगे शत्रुघ्न जी, तो अभी संकेत मात्र है। इनका नाम शत्रुघ्न होगा। और चौथे नंबर पर लक्ष्मण जी का नामकरण करते हैं, और लक्ष्मण जी के नामकरण करते हुए बताए स्वभाव कैसा है इनका। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। ये जो आपके चौथे पुत्र हैं, इनके चेहरे की आभा, इनका स्वभाव बोल रहा है। ये क्या है? ये लक्षणों के धाम हैं। सारे के सारे लक्षण इनके अंदर समाहित हैं और सारी सृष्टि को धारण करने में ये समर्थ हैं। पूरे धरातल को धारण करने की इनके अंदर क्षमता है। लक्षण धाम राम प्रिय। तीसरी इनकी विशेषता क्या है? ये राम के सबसे ज्यादा बारे ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। अब इसका तात्पर्य मत समझिएगा कि भरत जी राम को प्रिय नहीं या शत्रुघ्न जी राम को प्रिय नहीं। लक्ष्मण जी ने बचपन से ही भगवान का हाथ पकड़ लिया, छोड़ा नहीं, इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों का नाम पर संक्षेप में हुआ और ये प्रसंग आगे जब भी आपको निवेदन किया गया, परसों विस्तार से इस पर चर्चा होगी। आज वाणी ब्रह्म शंकर भगवान की जय।